क्लास 10 मैथ अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत, अब इसमें कहा गया है कि आपको करना क्या है। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे यहाँ पे कह रहा था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांकों में x को मानना है। तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, यानी इन सब का वर्ग करना है, यानी स्क्वायर करना है हमें, और दर्शाइए कि वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो जिस तरह से इसने कहा है उस तरह से हम करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक जो कह रहा है वो x लेने के लिए कह रहा है, तो हम लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर x। धनात्मक पूर्णांक x है। हम फॉर्मूला जानते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के बारे में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के बारे में। तो धनात्मक पूर्णांक यानी a जो जहाँ पे था वहां पे हो गया है x हमारा। तो b हमें पता होना चाहिए, b कितना होगा, q कितना होगा, या r कितना होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता नहीं है, और फॉर क्वेश्चन में कह भी रहा है हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। यानी 3m यानी m की जगह पे क्या है, यहाँ पे q है, यानी b, q और r। q क्या है हमारा, कुछ नहीं, और b हमारा 3 है, और r हमारा 1 और 2 इस तरह से चल रहा है, b से कनेक्टेड होता है r। तो हम सबसे पहले b लिखेंगे, क्योंकि हम a तो मान चुके हैं, यहाँ पर x है, b हम कितना है, b हमारा 3 है भाई, और r हमारा कितना है, r हमें नहीं पता है, r हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, जहाँ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा हमारे पास, और a तो हमारे पास है ही, इस तरह से लिख देते हैं, a को कुछ भी लीजिए, 3q प्लस आर के रूप में। हमने शायद यहाँ पे पूर्णांक x माने हैं, तो a की जगह पे हम लिखेंगे x। ठीक है, a की जगह हमने x लिखा, 3q प्लस आर, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब a भी मान सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम क्या कर सकते हैं, अब r का मान हम रखेंगे हर जगह, ताकि 3q तो वैसे रहना चाहिए हमारे पास। तो हम जहाँ पे मानेंगे r की वैल्यू, जहाँ r जो होगा वो तो 0 से बड़ा या तो फिर बराबर होना चाहिए, और 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए, 20 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो b हमारा क्या है, 3 है, तो r हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर भाई, r जो होगा या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 से, और छोटा होगा या बराबर होगा किसके, b के। b कितना है, 3 है हमारे पास, b कितना है, 3 है हमारे पास। तो r क्या क्या हो सकता है, r 0 हो सकता है, बिल्कुल बराबर हो सकता है 0 के, या 0 से बड़ा हो सकता है, 1 2, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से छोटा होगा, b क्या है, 3 से छोटा होगा, यानी 0 1 2, बस r इतना ही ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण मानेंगे, समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 में r हम 0 रखेंगे, तो हम लिखेंगे x बराबर 3q प्लस आर। 3q प्लस आर की जगह हम रखेंगे 0। अब 3q में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब इसमें क्या है, वर्क करने पर, इसमें वर्क करने पर, यानी x इधर भी उतर जाएगा, x उधर भी उतर जाएगा। अब इन दोनों में हम वर्क करेंगे, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक तो x है, इसका वर्ग, यानी इधर वर्क करना है तो इधर भी हमें वर्क करना होगा। हमने लिखा दोनों तरफ वर्क करने पर। अब दोनों तरफ वर्क करने पे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और 9, 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 3 को हम तोड़ेंगे, 3 इंटू, सॉरी 9 को तोड़ेंगे 3 इंटू 3 9 का, और यहाँ पे क्यूब, माफ कीजिएगा, 3 इंटू 3 3 तिया 9, और क्यू का स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए क्या, 3m चाहिए हमें यहाँ पर। पहले देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3m, क्वेश्चन में बोल रहा है 3m, उसके बाद 3m+1, तो 3m लाना है हमें, और यहाँ पर 3q है, तो q को हमें हटाना होगा। तो हम 3 तो वैसे ही लिखेंगे यहाँ पर, और जो 3q है
उसको m हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि हमने 3q को 3q स्क्वायर बराबर हमने m मान लिया। तो 3q जहाँ पे था ना, इस पूरे 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया, ठीक है। बाकी हमारे पास ये x स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक एक पीस निकल के आ चुका है। अब दूसरा क्या है? अब हमारे पास दूसरा है 3m+1 के रूप में आना चाहिए, ठीक है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में r की वैल्यू जो है वो 1 रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास एक्स स्क्वायर, सॉरी माफ कीजिएगा, x बराबर 3q प्लस r, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, 3 वैसे लिखेंगे, q वैसे लिखेंगे, r की वैल्यू हम 1 रखेंगे। x बराबर हमारा वैल्यू आ चुका है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर हुआ क्या हमारे पास होगा x का स्क्वायर हो जाएगा और 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो वैसे ही लिखा जाएगा, 3q+1 का होल स्क्वायर होता है, यानी a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे, सिंपल। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा, और सॉरी इंटू बी हमारा क्या 1 है। 3 का स्क्वायर हमारे पास तो हो जाएगा 9, क्यों का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 3 दूना 6 और 1 6, क्यों 6 क्यों हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम 9 क्यों स्क्वायर वैसे लिखेंगे, प्लस 6 क्यों लिखेंगे, और प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ठीक है। अब 1 तो हमारे पास आ गया, 3m+1 चाहिए था हमें। अब लेकिन यहाँ पे 9 है, तो क्या किया जाए, यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन है, हम 3 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 कॉमन है, 3 बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा 3 और क्यों स्क्वायर बचा हमारे पास। अब बोले क्यों क्यों नहीं बाहर निकाले आप, क्यों इसलिए बाहर नहीं निकाले हम यहाँ पर, तो क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हम बाहर नहीं निकाले क्यों को। अब प्लस यहाँ पे बचा क्या, 3 कॉमन ले चुके हैं तो 2 बचा हमारे पास, क्यों भी बचा, प्लस 1। अब हमें देख रहे हैं 3m+1 के रूप का आना चाहिए। 3 ये पूरा नंबर m मान लें और +1, ये हो गया ना, 3m+1 के रूप का आ चुका है। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, हमने लिखा कि माना 3q² प्लस 2q बराबर m, यानी इस पूरे नंबर को हमने m मान लिया। क्यों मानना नहीं माना उससे फर्क नहीं पड़ता, मान लिया बस, और ये नंबर वैसे उतर जाएगा, यानी x²। अब ये दूसरा नंबर भी निकल के आ गया, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 का भी रूप का भी हो सकता है। तो यही हमारा आंसर था, खत्म हुआ।